नमस्कार मित्रों, इससे पीछे की वीडियो में हमने अभ्यास नंबर 15 और अभ्यास नंबर 16 इन दो अभ्यासों के शब्द चिन्हों को हमने मिलाकर पढ़ा था। आज हम अभ्यास नंबर 17 इसके शब्द चिन्हों को पढ़ेंगे और ये बाकी अभ्यासों से थोड़ा सा ज़्यादा है। कोशिश करूँगा कि सरलता से आपको समझा सकूँ। देखिए, जैसे आपको याद होगा हमने इस तरह से बनाया था कै और एक छोटा सा हमने है पढ़ा था। ये कै और ये है, जब इनको संयुक्त रूप से हम मिलाएंगे तब क्या बनेगा। जैसे कै में हमने है मिलाया तो ये पढ़ा जाएगा मिला करके कहाँ। ऐसे ही बै में यदि है को मिला दिया जाए तो पढ़ा जाता है वहाँ। ऐसे ही ये में यदि है को मिला दिया जाए तो ये पढ़ा जाता है यहाँ। ऐसे ही यदि जय में है को मिला दिया जाए तो ये पढ़ा जाता है जहाँ। ऐसे ही यदि तय में है को मिला दिया जाए तो ये पढ़ा जाता है तहाँ। इस तरह से ये 5 शब्द चिन्हों का निर्माण होता है। इसके अलावा यदि आपको लिखना हो यदि, इसके साथ लिखना हो दाम, आपको लिखना हो दे या लिखना हो देता या लिखना हो देना, आपको लिखना हो दिन या लिखना हो दिया, या फिर आपको लिखना हो दान। इन शब्द चिन्हों में हम किस व्यंजन को शब्द चिन्ह लेंगे और किसको नहीं। तो देखिए, शब्द चिन्ह जब हम किसी शब्द का बनाते हैं तो उसमें जो कॉमन व्यंजन होता है उसको लेते हैं। फिलहाल इन सभी में आपको व्यंजन दिख रहा होगा कॉमन दै। दै इसमें सभी व्यंजनों में कॉमन है। इसका मतलब सीधा सा है कि जो शब्द चिन्ह बनेगा वो दै से मिलकर बनेगा। कोई शब्द चिन्ह लाइन पर बनेगा, कोई लाइन से ऊपर बनेगा और कोई लाइन काट के बनेगा। तो ये लाइन से ऊपर और लाइन पर और लाइन काट के, इसका क्या मटेरियल है देख लीजिए। यदि जिस तरह से एक व्यंजन में 3 स्थान थे, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, इसी तरह से प्रत्येक लाइन में शब्द के 3 स्थान होते हैं। पहला स्थान होता है शब्द का जो कि लाइन से ऊपर होता है, टच नहीं होना चाहिए, उसमें उसका पहला स्थान होता है। जब पहला स्थान है तो उसमें पहले स्थान की मात्राएं चलती हैं। यदि किसी शब्द को लाइन से टच करके बना दिया जाए तो उसमें होता है शब्द का दूसरा स्थान, तो दूसरे स्थान में दूसरे स्थान की मात्राएं चलती हैं। यदि किसी शब्द को लाइन काट के बना दिया जाए तो होता है उसका तीसरा स्थान, और तीसरे स्थान में तीसरे स्थान की मात्राएं चलती हैं। तो देखिए, प्रत्येक व्यंजन में अधिकतर तो ये नियम रहेगा कि उसमें शब्द के स्थान के अनुसार मात्राएं होंगी। कहीं कहीं अपवाद आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उस अपवाद को हमें इग्नोर करना है। देखिए, जैसे यदि और दाम, इसमें यदि की मात्रा ना लेकर के दाम की मात्रा ली गई है। शब्द क्या बनाना, व्यंजन बनाना है दै। यदि लाइन से ऊपर दै बना दिया जाए, टच नहीं होना चाहिए, उसको पढ़ते हैं यदि और दाम। इसको आप ऐसे याद रखिए, दाम का मतलब होता है महंगाइयों का बढ़ना, और महंगाई आसमान छू रही है तो दाम लाइन से ऊपर होंगे। दे, देना और देता सब में एक ही मात्रा है, और एक ही मात्रा कौन से स्थान की होती है सर, दूसरे स्थान की। तो दे कहां बनेगा, लाइन से टच होकर। इसको पढ़ेंगे दे, देता और देना। तीसरे व्यंजन, 3 शब्दों में, इन दोनों शब्दों में कौन सी मात्रा कॉमन है, ई की मात्रा, और ई की मात्रा कौन से स्थान की, तीसरे स्थान की। तो तीसरे स्थान का मतलब व्यंजन बनेगा, शब्द को बनाना होगा लाइन काट के। तो ये पढ़ा जाएगा दिन और दिया। वैसे भी आप याद रखना, दिन आपके कट ही रहे हैं, कैसे भी कटें। उसके बाद लिखना है दान, तो कुछ नहीं करना, दै बनाना है और अंदर की तरफ ये हुक बनाना है। ये हुक पढ़ा जाता है नै, आगे जाके इसका एक आंकड़ा आएगा। उसके बाद यदि लिखना हो आपको आएंगे, आपको लिखना हो आगे, आपको लिखना हो गया या लिखना हो गए, या फिर लिखना हो गई, आपको लिखना हो गाय। क्या चीज कॉमन है सर सब में, एक ही व्यंजन कॉमन है, वो है गे।
कौन सा व्यंजन? गे। इसका मतलब है इसमें आ की मात्रा, इसमें भी आ की मात्रा, तो गे कहां बनेगा? लाइन से ऊपर। कहां बना दूं? लाइन से ऊपर। क्या पढ़ूंगा इसको पढ़ेंगे आएंगे और आगे। इसी गे को यदि लाइन के पास में बना दिया जाए, इसको पढ़ेंगे गया, गए और गई। यदि इस गे में उल्टी दो इकाई बना दी जाए, जैसे ये सीधी दो इकाई बनती है, इसको उल्टा करके बना दीजिए, ये पढ़ा जाता है ये शब्द चिन्ह हो जाएगा गाय का। ठीक है साहब, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद शब्द आता है एक बाद, उसके बाद आता है बड़ा, बड़े और बड़ी। शब्द आता है बहुत और बुरा। शब्द आता है बात। इन सब में आपको कॉमन व्यंजन दिख रहा होगा। कॉमन व्यंजन क्या है? तो कॉमन व्यंजन है साहब वे। क्या चीज कॉमन है? वे। तो बाद में जो वे बनेगा वो कहां बनेगा? लाइन से ऊपर। क्यों? क्योंकि इसमें आ की मात्रा आ रही है। कहां बना दें? लाइन से ऊपर वे बना दीजिए। लाइन से टच नहीं होना चाहिए। बड़ा, बड़े, बड़ी में लाइन से टच हो जाएगा। और बहुत और बुरा, इसमें कौन सी मात्रा आ रही है? तीसरे स्थान की मात्रा, तो वे कहां बनेगा? लाइन काट के। अब बात में क्या करना है? ये वे बनाना है और इसमें ये हुक बनाना है। ये हुक पढ़ा जाता है तय। 4 से 5 अभ्यास बाद आपका ये नियम आएगा तय का और नय का। ठीक। उसके बाद एक व्यंजन शब्द आते हैं अतः, शब्द आता है अति, शब्द आता है भांति और इसके साथ ही तौर। शब्द आता है इत्यादि और अत्यंत। क्या चीज कॉमन है सर? कॉमन एक ही व्यंजन है। क्या? तय। तय व्यंजन कॉमन है। देखिए ए की मात्रा, ए की मात्रा कौन से स्थान की? पहले स्थान की। तो तय को कहां बनाया जाएगा? लाइन से ऊपर। अब इस तय में और इस दय में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये भी इसी तरह से और ये भी इसी तरह से है। तो इसमें दय बना है और इसमें तय बना है। ये डार्क होके बनेगा और ये बिना डार्क हुए। और वैसे भी यदि डार्क और हल्के व्यंजन में आपको कंफ्यूजन है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये कुछ ही दिन का कंफ्यूजन होता है। जैसे जैसे हम सीनियर होते जाएंगे, इसमें पारंगत होते चले जाएंगे, हमारा ये कंफ्यूजन स्वतः ही दूर हो जाता है। भांति और तौर में कौन से स्थान की मात्रा है? दूसरे स्थान की। तो सर बनेगा लाइन से कट होके, सॉरी लाइन पर टच होके। इत्यादि और अत्यंत इसमें बनेगा लाइन काट कर। बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद एक शब्द आता है हाथ, शब्द आता है थोड़ा, शब्द आता है था, थे और थी। क्या करना है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा कौन सा व्यंजन कॉमन है। कौन सा व्यंजन कॉमन है सर? थे कॉमन है। देखिए थे 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 थे। इसका मतलब है तय के लिए और दय के लिए तो हमने तय वर्ग में से लिया बायां वाला व्यंजन। तय वर्ग दो तरह से बनता है ना, ऐसे और ऐसे। तो हमने बायां वाला व्यंजन किसके लिए लिया? तय के लिए और दय के लिए। लेकिन थे के लिए हम बायां ना लेकर के कौन सा व्यंजन लेंगे सर? दायां वाला व्यंजन। अब आपको पता है कि तय को काटा जाता है, थे को हम काटते हैं। तो काटने के दो तरीके हैं, या तो इसको बनाओ और इसको काट लो, या फिर ये जो काटने वाला चिन्ह था इसको शुरू में ही लगा के आप काट दो, या फिर इसको बनाइए और इसको बाद में काट लीजिए। बात एक ही है। मैं बार बार क्लास में भी बोलता हूं कि दो तरीके हैं। मेहमान आपके घर आए, आपने आम काट कर दे दिए, कतली कतली किए, प्लेट में परस के दे दिए, खा लीजिए साहब। तो ये तो है आम काटे हुए, जिसमें आपने खुद काटा है। ये तरीका है कि आपने आम को शाबत दे दिया और साथ में चाकू रख के दे दिया। ये चाकू रखा हुआ है ऊपर कटने वाला, बस ऐसे आप याद रखिए। तो थे बनाना है सर, थे बनाना है तो कहां बनाया जाएगा? हाथ में किस चीज की मात्रा आ रही है? आ की मात्रा। और आ की मात्रा कहां होती है? लाइन से ऊपर। तो क्या बनेगा? हाथ। थोड़ा में किस चीज की मात्रा है? ओ की। तो क्या मतलब? लाइन से टच होकर। और था थे थी में लाइन काट करके था थे थी बनाया जाएगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद शब्द चिन्ह आता है साथ, शब्द चिन्ह आता है साथी, शब्द चिन्ह आता है न और शब्द चिन्ह आता है नहीं। इन सब में भी आपको थे कॉमन दिख रहा है इसमें,
लेकिन थ के साथ साथ क्योंकि हमने थ पहले ले लिया इसलिए दो चीज कॉमन देखनी है। कौन सी? से और थे, से और थे। तो देखिए ये छोटा सा सर्किल जो 0 है ये किसी भी व्यंजन के साथ जब जुड़ेगा तो ये से पढ़ा जाएगा। अभी 2 अभ्यासों बाद आपका ये नियम आ जाएगा। तो ये गोल सर्किल जब भी किसी के साथ जोड़ूंगा तो ये से और तय पढ़ा जाएगा। तय तो ये है ही और ये से है, ये गोल सर्किल आपका से पढ़ा जाएगा। अब मैं थे को बाद में काटूंगा, साथ में आ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब शब्द कहां बनेगा? लाइन से ऊपर, लाइन से टच नहीं होना चाहिए, ये पढ़ा जाएगा साथ। और इसी को लाइन से टच करके बना दूंगा, ये पढ़ा जाएगा साथी। लेकिन न और नहीं के लिए क्या करना है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि न और नहीं का जो अर्थ होता है वो गलत के सेंस में होता है। जब गलत के सेंस में होता है तो कोई चीज गलत कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना। क्या है? गलत है, ये लीजिए, ऐसे ही करते हैं। तो देखिए जब मुझे न बनाना होगा तो लाइन से ऊपर गलत वाला चिन्ह और लाइन से टच होकर बना दूंगा तो ये पढ़ा जाएगा नहीं। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको सब चिन्ह पढ़ना है, पैसा, पैसा और पशु। देखिए क्या पढ़ना है इसमें? पैसा, पैसा और पशु। तो देखिए आपकी जब अभ्यासें समाप्त होंगी, 40 अभ्यास के आसपास आप पहुंचेंगे तो ये जो बी होती है इसको पे पढ़ते हैं। इस बी को किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, ऐसे बे, ये है आपका बी के आकार में पे और के पक, ऐसे ही पे, रैपर, इस तरह से जोड़ते हैं। ये वी जिस व्यंजन के साथ जुड़ेगी, शुरू में जुड़ेगी तो शुरू में पढ़ी जाएगी और बाद में जुड़ेगी तो बाद में पढ़ी जाएगी। फिलहाल ये शुरू में जुड़ी है, ऐसे ही ये से में भी जोड़ी जाएगी। पैसा में आ की मात्रा है और आपके पास पैसा हो तो समाज में ऊपर होते हैं आप, आपका दर्जा ऊपर होता है, इसलिए शब्द चिन्ह बनेगा आपका लाइन से ऊपर। पे बनाया है और से, ऐसी पैसा में ए की मात्रा है इसलिए ये बनेगा लाइन टच होकर, और पशु में ऊ की मात्रा है इसलिए लाइन कट के। वैसे भी पशु काटे ही जाते हैं, ठीक। उसके बाद एक सब चिन्ह बचता है आपका आप, एक सब चिन्ह बचता है पहिले, पहिला और पहिले। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। पहला सब चिन्ह है आप, शब्द चिन्ह है पहिला और पहिले, या ऊपर भी लिखा जा सकता है, मैं ऊपर ही इसको लिख देता हूं। शब्द चिन्ह लिखना है आप, पहिला या फिर पहिले, और सब चिन्ह लिखना है यद्यपि और पीछे, या फिर पीछे। ये दोनों सब चिन्ह एक हैं। देखिए इसमें क्या चीज कॉमन है? तो इसमें कॉमन है सर आपका पे, पे कॉमन है। चूंकि इसमें आ की मात्रा आ रही है इसलिए कहां बनेगा? लाइन से ऊपर। अब इस पे में और इस बे में आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, उसमें पे बना है और इसमें बे बना है। वैसे भी सेंटेंस जब आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि आप है या फिर वाद है। पहिला और पहिले लिखना है तो ये लाइन पर टच हो करके, इस सब चिन्ह को लाइन से टच करके बनाना है। यद्यपि और पीछे लिखना है तो ये लाइन काट करके बनाना है। इतने शब्द चिन्ह आपके हैं अभ्यास नंबर 17 से पहले। एक बार रिवाइज कर लीजिए। कै में यदि है जोड़ूं तो पढ़ा जाता है कहां, वह में यदि है जोड़ा जाए तो पढ़ा जाता है वहां, यह में यदि है जोड़ा जाए तो पढ़ा जाता है यहां, जय में यदि है जोड़ा जाए तो पढ़ा जाता है जहां, और तय में यदि है जोड़ा जाए तो पढ़ा जाता है तहां। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार इनकी हिंदी मिटा करके आपको रिवाइज करा देता हूं, आपको रिवाइज हो जाए, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। देखिए वीडियो को आप बार बार देखें यदि याद नहीं हो रहे हैं तो, और एक रिक्वेस्ट कि यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, शेयर तो करते ही रहें। देखिए क्या बताया था हमने? बताया था ये कै है और ये छोटा सा है जिसका सब चिन्ह हमने पहले बता दिया था। कै में यदि है जोड़ा गया तो पढ़ा गया कहां,
वे में यदि है जोड़ा गया तो पढ़ा गया वहां, ये में यदि है जोड़ा गया तो पढ़ा गया यहां, जय में यदि है जोड़ा गया तो पढ़ा गया जहां, और तय में यदि है जोड़ा गया तो पढ़ा गया तहां। अब ये थे दे लाइन से ऊपर, तो ये सब चिन्ह था यदि और दाम। लाइन पर दे बनाया था तो पढ़ा गया था दे, देना और देता, क्योंकि एक ही मात्रा आ रही है। लाइन कट के मैंने बताया था दिन आपके कट रहे हैं, तो कट रहे हैं तो ये क्या है दिन, और है दिया, क्योंकि ई की मात्रा आ रही है। दे में यदि न जोड़ा गया तो ये पढ़ा गया दान, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। गे को हमने लाइन से ऊपर बनाया था, ये पढ़ा गया था आएंगे और आगे, अच्छे से आपको याद होगा। लाइन पर गे बनाया था तो पढ़ा गया था गया, गए और गई। गे बनाया और उसके साथ ये बनाया था तो पढ़ा गया था सब चिन्ह गाय का, गाय। लाइन से ऊपर बे बनाया था तो पढ़ा गया था बाद, चूंकि इसमें आ की मात्रा थी। लाइन पर पढ़ा गया था बड़ा, बड़े और बड़ी। लाइन कट के पढ़ा गया था बहुत और बुरा, क्यों, क्योंकि मात्रा ऊ की थी, तीसरे स्थान की। वह के साथ यदि तय जोड़ दिया था तो यह सब चिन्ह पढ़ा गया था बात का। तय को यदि लाइन से ऊपर बनाया था तो अतः और अति, अतः और अति। लाइन पर यदि तय को बनाया था तो पढ़ा गया था भांति और तोर, सबसे ज्यादा यूज होगा ये तोर वाला। उसके साथ लाइन काट के बना दिया था तो पढ़ा गया था इत्यादि और अत्यंत, याद होगा आपको। उसके बाद थे की बात आई थी तो लाइन से ऊपर थे बनाया था तो पढ़ा गया था हाथ। लाइन पर आया था तो थोड़ा, क्योंकि ओ की मात्रा आ रही है। लाइन काट के बनाया था तो पढ़ा गया था, थे और थी। सबसे ज्यादा मोस्ट है, प्रत्येक सेंटेंस के बाद में आना निश्चित है। से के साथ थे बनाया था तो पढ़ा गया था साथ, आ की मात्रा आ रही थी। से के साथ थे बनाया लाइन पर तो पढ़ा गया था साथी, और ये गलत के सेंस में आया था। लाइन से ऊपर था न और लाइन पर था नहीं। ये पे था बी के आकार में, तो ये लाइन से ऊपर था पैसा और लाइन पर था पैसा, और लाइन काट के था पशु, क्यों, क्योंकि उसमें ऊ की मात्रा आ रही थी। उसके बाद लाइन से ऊपर आप था, पे का सब चिन्ह आप। लाइन पर था पहला या फिर पहले, और लाइन काटकर था यद्यपि और पीछे। इतने शब्द चिन्ह थे। इन सब चिन्हों को आपको बार बार याद करना है। उसके बाद अभ्यास नंबर 17 ये आपको निकालनी है। याद रहे ये किताब हम पढ़ा रहे हैं ऋषि प्रणाली। ऋषि प्रणाली आपको पढ़नी है, चाहे एसएससी के लिए पढ़िए, चाहे उत्तर प्रदेश में किसी भी स्टेनो की तैयारी के लिए आप पढ़िए। जिस भी तैयारी के लिए आपको पढ़ना है आप आराम से पढ़ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस किताब को पूरी आपको पढ़ाऊं। आपका कर्तव्य इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।